हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज मैं आपको प्राइस एक्शन इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा कभी किसी का वीडियो देखना ना पड़ेगा प्राइस एक्शन पर। तो इसलिए इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये जैसे ये लाइन है, अगर मैं इस तरह से लाइनें खींच देता हूँ तो ये लाइनें आपको समझ में आ जाएगी। तो ऐसा ही मैं प्राइस एक्शन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ से अगर इस तरह से मैं कनेक्ट करते जाऊंगा इस लाइनों को, बस इसमें ही आपको प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। अगर नहीं आ रहा समझ में तो कमेंट करिए और मेरे को बताइए। तो यहाँ से प्राइस एक्शन समझते हैं, उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, उन वो क्या है, बिल्कुल बिगिनर होते हैं, बिगिनर नए होते हैं। तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पर 3 ट्रेंड होते हैं। शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो इसको खाली 3 चीज़ों में समझा जा सकता है कि अप ट्रेंड, उसके बाद में साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज थोड़ा सा मेरी इंग्लिश थोड़ी सी और मेरी राइटिंग थोड़ी सी बकवास है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं। पहला हो सकता है अप ट्रेंड। देखो यहाँ से हम लोग लिख देंगे अप ट्रेंड, ठीक है। और दूसरा अगर हम लिखें तो यहाँ से हम लोग डाउन ट्रेंड भी लिख सकते हैं, डाउन ट्रेंड, ये याद रखना। और यहाँ से तीसरा हो सकता है साइडवेज, यानी कि मार्केट वहीं गोल गोल घूमता है, उसको हम बोलते हैं साइडवेज। तो ये याद रखना, ये 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रयोग करूँगा, यानी कि यहाँ से 3 वर्ड में बार बार आपको बोलूँगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि देखिए कोई स्टॉक है, यहाँ पर देखो। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, मतलब शेयर मार्केट में एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, इस तरह से मार्केट चलता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से मार्केट चलता है, आया समझ में। तो यहाँ से मार्केट इस तरह से चलता है, और जब मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, तो वो इस तरह से यहाँ से घूमता रहता है। और जब ऊपर जाना होगा उसको, तो ये क्या करेगा, कोई ना कोई जो पिछला हाई है, ये जो हाई है, किसी हाई को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके उसको टेस्ट करेगा, और फिर इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रेंड हमारे कितने होते हैं, 3 ट्रेंड। ये इस ट्रेंड को हम क्या बोलेंगे, जो एक ही रेंज में सारा का सारा घूमता रहेगा, उसको हम बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। ये क्या हो गया, साइडवेज, जिसको हम चॉपी मार्केट भी बोल सकते हैं, साइडवेज भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। ये जो होगा किसको हम बोलेंगे, इसको डाउन ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड, डाउन। और ये हमारा होगा अप ट्रेंड। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे मार्क करना। एक हाई ये था, उसके बाद एक हाई ये है, उसके बाद एक हाई ये है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक हाई यहाँ पर भी है, लेकिन एक छोटा सा जहाँ से मार्केट एक बार रिटर्न ले रहा है उसको हम मार्क करते हैं। यहाँ से यहाँ पर है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हाई। तो ये इस तरह से हाई है। अब ये सिंपली अगर मैं इनको मिला दूं, या फिर मैं थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने गलती की है कि थोड़ा सा मेरे को ये देखना है, यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है कि कोई भी हाई ब्रेक हो रहा है क्या, कोई भी हाई इस तरह से ब्रेक हो रहा है क्या। यहाँ से अगर हम बात करें तो मार्केट इस तरह से नीचे चल रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको कोई भी हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जाके एक हाई ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यहाँ जो हाई था, इसको मैंने क्या किया, एक लाइन बना लिया, ठीक है। यहाँ से एक हाई लाइन बना लिया, यहाँ से एक हाई लाइन बना दिया, यहाँ से एक लाइन बना दिया, यहाँ से एक हाई था जो लाइन बना दिया। अब हाई क्या होता है, देखिए जब मार्केट ऐसे गिर के वापस रिटर्न लेता है और फिर इस तरह से गिरता है, तो हम उसको हाई बोलते हैं। ये इस तरह से घूमा, यहाँ से इस तरह से घूमा था, यहाँ से इस तरह से घूमा था, और यहाँ से इस तरह से घूमा था, इसको हम हाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाई आपको याद रखना है। तो इस तरह से मार्केट वापस से नीचे आया, ऐसे घूमा, फिर नीचे आया, ऐसे घूमा, और फिर यहाँ से इस तरह से घूमा, और फिर नीचे घूमा, और फिर ऐसे घूमा, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा फाइनली यहाँ से इसने क्या किया, हाई ब्रेक किया। आया समझे, यहाँ पर जाके इसने हाई ब्रेक किया। अब यहाँ से इसने हाई तो ब्रेक किया, आपको भी पता चल रहा हाई ब्रेक किया, लेकिन क्या मार्केट ये इसके ऊपर चला गया, नहीं। देखो मैंने आपको क्या बोला है, टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद जब ऊपर निकले तब जाके आपको यहाँ पर बाइंग करनी है, यहाँ पर बाइंग करनी है। जब आप यहाँ पर बाइंग करते हो तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में 1350 के आसपास का ये स्टॉक होगा। उसके बाद में इसको देखोगे आप, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो
तो ये सीधे 2000 पर जा पहुंचा था। कहाँ पर? 1350 के आसपास यहाँ पर आपकी जो बाइंग होती 1350 के आसपास, उसके बाद ये गया था 2000 के पास। तो ये समझ में आ चुका होगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मार्केट देखो इस तरह से मार्केट इस तरह से चलेगा और फिर यहाँ से इस तरह से घूमता घूमता इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो सेम प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से इस प्राइस एक्शन को आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेरे को तो नहीं लग रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी इस तरह से मार्केट को पकड़ने में। तो आपको पकड़ना कहाँ पे? जब वो कोई हाई ब्रेक करे, यहाँ से हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद टेस्ट कर ले तो और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ से टेस्ट करने के बाद जब वापस से निकले तब जाके आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। चलिए और किसी दूसरे चार्ट पर देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी 50 में भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं क्या स्टॉक पर दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अभी यहाँ पर यहाँ पर स्पार्क नहीं है, स्पार्स है। तो इस कंपनी का जो चार्ट देखेंगे तो इस कंपनी के चार्ट को देखना, थोड़ा सा अच्छे से देखना। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस कंपनी के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा। ये देखो, ये हाई था इसका, उसके बाद ये हाई है इसका, और उसके बाद में देखो, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से ये हाई यहाँ से ब्रेक हो रहा है। पहले मार्केट इस तरह से ट्रेंड में चल रहा था, अब यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बन रहा है, यहाँ से अच्छी कैंडल से बन रही, तो हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ तक का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। चलिए और पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर जाके मैं आपको ऑप्शन चार्ट पर लेके चलूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन चार्ट मतलब हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं और पीछे ले लूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखना कि ये हाई था, ये हाई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक छोटा सा हाई आपको दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से, तो यहाँ से टेस्ट में फेल हो गया, फिर यहाँ से वापस से निकला था, इसने वापस से हाई ब्रेक किया लेकिन टेस्ट में फेल हुआ। तो फाइनली जब इसने हाई ब्रेक किया तो इस कैंडल पर ब्रेक किया। तो यहाँ से आप देखोगे टेस्ट किया, मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखाया अभी। चलिए और भी दूसरे चार्ट पर मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न होगा ही होगा। तो हम लोग दूसरा चार्ट देखते हैं। तो आज मैंने जो चार्ट आपको लेकर आया हूँ वो चार्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, जो अभी लेटेस्ट चार्ट है। ये हाई है, 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 अभी ये हाई है। अभी यहाँ पर देखना, तो कोई भी हाई, पिछला वाला जो हाई ब्रेक हुआ है क्या? ब्रेक हुआ है क्या? ये हाई नहीं हुआ है। तो हाई ब्रेक नहीं हुआ है मतलब ये समझो कि यहाँ से मार्केट अब यहाँ से हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से मार्केट अपना प्राइस एक्शन चेंज कर रहा है। तो यहाँ से जाके आपको क्या करना चाहिए? बाइंग पर फोकस करना चाहिए। अगर यहाँ से आपने बाइंग फोकस किया तो यहाँ से आपको देखो एक अच्छा सा पैसा बनाने को मौका मिला, यानी कि आपने 140-150 के आसपास इस स्टॉक को बाई किया और ये 220 पर चला जा चुका है। मतलब आपको देखोगे तो 50% आपको यहाँ पर चांस मिला, 50% आपको पैसा मिला। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बात कर रहे थे। देखो ये यहाँ पर टाइम फ्रेम आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। चलिए अब मैं आपको क्या करता हूँ, निफ्टी 50 के चार्ट पर लेके चलता हूँ, क्योंकि आपको तो क्या चाहिए, आपको तो वही चाहिए ना, आपको निफ्टी 50 का चार्ट चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करना है, तो वही चीज़ आपको सीखना है। तो चलिए वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखना, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा चार्ट आपको थोड़ा सा छोटा दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखना कि देखो यहाँ पर ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से उसके बाद ये हाई है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हाई है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लाइनें लगाते लगाते लाऊं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट क्या कर रहा था, नीचे उतर रहा था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे उतर रहा था। अब यहाँ से पहली बार इस तरह से ऊपर की साइड में यहाँ पर ओपन हुआ, मतलब क्या किया इसने, यहाँ से क्या किया, अपना प्राइस एक्शन चेंज किया। प्राइस एक्शन चेंज किया मतलब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आया है बाइंग मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम आया, यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया है। तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए, और यहाँ पर हर बार जब इसने रिट्रेस किया है तब तक आपको बाइंग करना चाहिए। समझ में आ गया होगा पूरी तरह से? नहीं आया तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। फिर से हम देखते हैं, यहाँ पर ये हाई था, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, यहाँ पर ये हाई है, ये हाई है, ये हाई। यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ से ब्रेक होने की कोशिश की थी इसने, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ।
मतलब वापस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ से ब्रेक होकर टेस्ट करे तब जाके थोड़ा सा अच्छा माहौल बनेगा। तो यहाँ से आपको पता है ये हाई है, ये हाई है और ये हाई है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगर मैं इस तरह से मार्केट को बना दूँ तो यहाँ पर आप देखो ये, उसके बाद ये, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है और यहाँ पे टेस्ट भी हो रहा है। और यहाँ टेस्ट के बाद में यहाँ से मार्केट में क्या एक बाइंग मोमेंटम आया हुआ है। तो यहाँ से जाके आप बाइंग कर सकते थे और यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये प्राइस एक्शन होता है, यही प्राइस एक्शन मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ हर बार। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर से एक बार मौका मिल रहा है तो फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना है ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है और ये हाई है। और उसके बाद में अगर देखें तो ये हाई यहाँ से ब्रेक हो चुका है। तो मार्केट ऊपर तो गया था लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर चला गया। समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद कोई हाई ब्रेक ही नहीं किया इसने, फिर यहाँ से लो ब्रेक किया तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया। अब यहाँ से एक साइडवेज मार्केट भी आपको देखने को मिला है, यहाँ से आपको दिखो इसी रेंज में घूम रहा है, तो इसको हम साइडवेज बोलते हैं। तो प्लीज़ यार आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। अगर नहीं आया है तो भी मेरे को बताइए, ताकि नहीं आया होगा तो हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। फिर से 50 वीडियो बना सकता हूँ मैं, आपको टेंशन मत लीजिए। वीडियो बनाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ यार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए। अगर आ गया है तो इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक आना चाहिए और कम से कम 500 शेयर तो आना चाहिए यार। अगर आप हर आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो 500 व्यू तो आ ही जाते हैं, तो 500 शेयर कर दीजिए प्लीज़ यार। इस बार ये वीडियो कम से कम 5000 लोगों तक जाना चाहिए, तभी जाके मज़ा आएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।